आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी रजिस्टर में आग क्यों लग जाता है, क्योंकि वो रजिस्टर जल जाता है। तो हम लोग बात करेंगे आज कि ये रजिस्टर क्या है, कैसे काम करता है, ये रजिस्टर को हम लोग सर्किट में क्यों यूज़ करते हैं, है ना। तो कुछ सिंबल दिख रहा है कि इस तरह के हम लोग रजिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि जो कोई रजिस्टर है, जैसे हम लोग 9 वोल्ट डीसी सोर्स से अगर जोड़ते हैं तो वो रजिस्टर, बिना रजिस्टर का वो सर्किट क्या होता है, बल्ब हमारा जल जाता है, क्योंकि एक हाई वोल्टेज जाने के कारण ये एलईडी ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पे हम लोग रजिस्टर एक प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वह बल्ब के लाइफ को बचाता है, एक एलईडी को प्रॉपर रख पाता है। अब यहाँ पे हम लोग रजिस्टर की जो कैपेसिटी है उसको चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं इस एनिमेशन में कि ये जो रजिस्टर है हमारा, उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कॉम्प्लेक्स बना रहा है, यानी कि उसके जो फॉलो है उसको कॉम्प्लेक्स बना रहा है। और इस रजिस्टर को हम लोग इस ओम के फॉर्म में, डेट मीन्स यहाँ दिख रहा है, ओम के फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं। अब जनरली अगर रजिस्टर जो होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि एक सर्किट ब्रेकर या फिर जो है सो ब्रेकर की तरह होता है, लेकिन एक्चुअल में जो ये रजिस्टर होते हैं हमारे पाथ को कम कर देते हैं, एरिया को ही कम कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन तो जाता है पर बहुत स्लो मोशन में। ऐसे अगर इस पाइप के अकॉर्डिंग देखें तो इस पाइप में जो हम लोग नल लगा देते हैं तो नल के बल्ब को कम करने से उसके अंदर का जो फॉलो होता है वो कम हो जाता है। ठीक उसी तरह से रजिस्टर कुछ काम करते हैं कि हमारे सर्किट के अंदर कुछ एरिया को घटा देते हैं जिससे कि चार्ज फॉलो होना कम हो जाता है। ठीक इस तरह से हम इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि जैसे ही रजिस्टर का यूज किए हैं कि चार्ज फॉलो जो है उसके अंदर कम होता है, यानी कि ये चार्ज को फॉलो ही कम होने देता है। और इस रजिस्टर की कैपेसिटी को हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये कितना रजिस्ट होने देता है। अब इस एनिमेशन में क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि जो रजिस्टर है हमारा, वो रजिस्टर वहाँ से इस चार्ज को रोक पा रहे हैं। तो अलग अलग तरह के रजिस्टर होते हैं, मेटल फिल्म, कार्बन कंपोजिट रजिस्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये जो रजिस्टर है हमारा, उस रजिस्टर का यूज़ कहाँ कर सकते हैं। तो जनरली इस रजिस्टर का हम लोग जो है किसी पीसीबी में लगा सकते हैं, जहां हमारे एक रेजिस्टेंस कम करना होता है सर्किट में अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। बड़े बड़े पीसीबी होते हैं जहां पे उसका सिंबल दिया गया होता है, तो उस सिंबल के अकॉर्डिंग वहां पे हम लोग रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं। जनरली अलग अलग रेजिस्टेंस की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। और यहाँ पे एक्चुअली हम लोग बार बार देख रहे हैं कि रजिस्टर जल रहा है, डेट मीन्स कि ये उस लेवल को क्रॉस कर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के रजिस्टर है और इसके यहाँ पे कार्बन कोड दिए गए जिससे हम लोग उसकी कैपेसिटी को निकाल सकते हैं। अब ये एक अलग टाइप का रजिस्टर है, एसएमडी। ठीक है, ये रजिस्टर हम लोगों को छोटे छोटे सर्किट में लगे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये रजिस्टर में छोटा छोटा सा लगा हुआ है। इसको लगाने का अलग अलग प्रोसेस होता है, उस पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, है ना। तो अलग अलग तरह के रजिस्टर के ऊपर अभी हम लोग देखते हैं जनरली कि ये सभी टाइप ऑफ रजिस्टर है। ये भी एक रजिस्टर ही है जिसको हम लोग किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो है बैलेंस कर सकते हैं, मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ ऑटोमेटिक रजिस्टर होते हैं जो खुद ब खुद किसी सर्किट के रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज फॉलो को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसके ऊपर कुछ बैंड दिख रहा है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर 2-4 बैंड दिख रहे हैं। उस बैंड के अकॉर्डिंग हम लोग उसके अंदर की कैपेसिटी को चेक करेंगे। अब जैसे ही इसके अंदर हीट जाता है, ये रेजिस्टेंस जो है चार्ज को रोकते रोकते क्या करता है, हीट हो जाता है। एक्सेस हीट होने के कारण उसके ऊपर की जो कवर होती है वो जल जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो रजिस्टर है उसको हम लोग इनपुट में लगाएंगे या किसी सर्किट के आउटपुट में लगाएंगे। तो जनरली ये सब चीज़ हम लोगों को देखना होता है। अब देखते हैं यहाँ की रजिस्टर काम कैसे करता है। तो एक रजिस्टर होता है जो कि कार्बन कंपोजिट बना हुआ होता है, जिसके अंदर एक सिरेमिक्स और एक ग्रेफाइट का मेटल होता है, जो एक दूसरे में हम लोग उसको मर्ज कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर लगा देते हैं और दो उसमें जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं वो अटैच कर देते हैं। इसके ऊपर से इंसुलेटिंग कोई कवर लगा देते हैं और उसके ऊपर से कुछ हम लोग इंसुलेटिंग कवर लगा देते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इंसुलेटर है जो उसके अंदर रेसिस्टेंस को क्रिएट कर रहा है। डैट मीन्स अगर बात करें तो ये उस चार्ज फॉलो को कम कर रहा है और जिसके कारण वह हीट में कन्वर्ट हो रहा है और एक्सेस हीट होने के कारण इसकी केसिंग जल जाती है। अब कार्बन फिल्म रेसिस्टेंस की भी वही कहानी है। कोई भी रेसिस्टेंस है तो हीट के फॉर्म में वो जो है सो अपना इलेक्ट्रॉन रोकता है और हीट के फॉर्म में रिलीज करता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये भी क्या है कि सिरेमिक्स कोर है जिसके अंदर कार्बन फिल्म है और मेटालिक रॉड लगे हुए हैं। उसको एक केसिंग के अंदर हम लोग जनरली बंद कर देते हैं। उसके अंदर एक पतले पतले लाइन होते हैं, हेलिकल ग्रूव होते हैं जो उसकी रेसिस्टेंस को बढ़ाती है।
इसके अंदर चार्ज फ्लो की जो कैपेसिटी है उसको बाधित करती है, उसको अवरुद्ध करती है। अब इसके अंदर जितने भी पाथ यानी हेलिकल पाथ जितना ज़्यादा होगा उसकी रेसिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग रेसिस्टेंस में, अब जैसे बात कर ले कि अगर एक हेलिकल है तो उसके अंदर हम लोग 1 ओम का होगा, यहाँ 3 हेलिकल्स है वो पतले हैं तो 1 किलो ओम का होगा, है ना। अगर बहुत सारे सर्कल है पतले पतले हैं तो 1 मेगा की ओम का होगा। तो इस तरह से जितने सर्कल उसके ऊपर होंगे और जितने पतले होंगे वो उतनी ही ज़्यादा उसकी रेसिस्टेंस होगी। तो जनरली अलग अलग तरह के रेसिस्टेंस है, यहाँ पे अलग अलग तरह के रेसिस्टेंस, उसकी साइज अलग हो सकती है, उसकी कैपेसिटी अलग हो सकती है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखें कि ये रेसिस्टेंस कैसे काम करता है। अगले वीडियो में हम लोग किसी भी रेसिस्टेंस की जो उसकी कैपेसिटी है निकालेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।